सतनाले आज तक में आप सबका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय महेंद्रगढ़ में, और यहाँ पर जैव विविधता को लेकर कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें डीपो साहब राजकुमार जी पहुंचे हैं। हम उनसे जानेंगे, वो आज बच्चों से रूबरू बात करेंगे और उन्होंने बताया है और जो विषय है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। सर जी, आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं स्कूल में बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट करने के लिए। बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेशन का आपको मकसद पता ही होगा कि ये लोगों में जागरूक करने के लिए, एक हमारी जो जैव विविधता है उसको संरक्षण करने का, उसको बचाए रखने का और उसको एनहांस करने की जो हमारी कवायद है वर्ल्ड कम्युनिटी की भी और इंडियन कम्युनिटी की भी। तो उसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं कि बच्चों, क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशन हमारी उसी के कंधों पे आगे जाके बाहर आएगा, तो हम उनको कम से कम मैसेज दे पाएंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसको वो उस बारे में ध्यान रखें। सर, हमारे चैनल से माध्यम से आप विद्यार्थियों के क्या संदेश देना चाहते हैं? विद्यार्थियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके संरक्षण करना और उस टाइप से सोचना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे कम से कम एक पौधा लगाएं, किसी भी स्पीसीज़ का लगाएं, उसका संरक्षण करें, उसका ध्यान रखें 10 साल 20 साल। तो इससे अपने आप ही अगर सभी ऐसा करने लगे तो बायोडाइवर्सिटी संरक्षण में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। धन्यवाद सचिन। तो हमें संतुष्टि नहीं हुई है। बेटा सभी बच्चे जो साल का जीव तक ये जो अपना पर्यावरण है ये बना हुआ है बेटा दो घटकों से मुख्य रूप से। एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे ये आते हैं, और अजैविक घटक में तापमान, मिट्टी, वायु, जलवायु, पानी, ये सब किसके घटक होते हैं? अजैविक घटक। तो क्या हम लोग अजैविक घटक के बिना जी सकते हैं? हमारे यहाँ निरंतर जैव और अजैव में पदार्थों का आदान प्रदान चलता रहता है। आप लोग सांस लेते हो? ये कौन सा घटक है? अजैविक घटक। हम ले रहे हैं, हम कौन सा घटक है? जैविक घटक। ठीक है, तो जैव और अजैव ये दोनों घटक मिलकर सभी जीव जंतुओं का, जैसे पानी में, वायु में, जल में, हर स्थान पर इनका एक लिमिट एरिया के अंदर जो आदान प्रदान चलता रहता है, ये बनाते हैं पारिस्थितिक तंत्र। क्या बनाते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। हाँ, इन चीजों में ये सारे पारिस्थितिक तंत्र मिलकर हमारे बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब आपको देखना ही है, आपने एक बात नोट की होगी, अपने महेंद्रगढ़ में कहीं बिहार से लोग आए हैं, कहीं नेपाल से आए हैं काम करने के लिए, आए हैं ना, कहीं एमपी से आए हुए हैं। अब आप ये देखो कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं काम करने के लिए? क्योंकि इनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। बुक के बारे में अभी मैंने जिक्र किया, उसमें बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं, बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो इस दुनिया से विलुप्त हो गए हैं। अभी कल को किसका नंबर लगेगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी हमारे देखते देखते बहुत सी स्पीशीज ऐसी हो गई हैं जो विलुप्ति के कगार पे पहुंच गई हैं। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि हमारे देश से चीते बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए थे, यानी कि चीतों की पूरी नस्ल, पूरी प्रजाति खत्म हो गई थी। और उसके लिए प्रयास ये किए गए कि नामीबिया और साउथ अफ्रीका से कुछ चीते हमारे लिए, हमारे देश में लेके आए गए। तो ये सब क्यों हो रहा है और इन सब के जिम्मेवार कौन है? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या इसका मुख्य कारण है बेटा, क्योंकि जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है उसमें जो जीव जंतुओं का जो नेचुरल हैबिटेट है वो कम होता जा रहा है, उनको रहने के लिए जगह नहीं बच रही है। प्रिंसिपल मैडम, टीचर स्टाफ और प्यारे बच्चों, जैसा कि हर साल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, आज जो 2024 का जो बायोडाइवर्सिटी डे है वो आपकी स्कूल में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो देखो, ये जो बायोडाइवर्सिटी डे है
इसमें यह है कि हम अपनी जैव विविधता को किस प्रकार से बचा सकते हैं, हाउ कैन बी कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, उनके यूज क्या क्या है हमारे जीवन में, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और आज हमारे जो बायोडायवर्सिटी की कंडीशन क्या है, इन चीज़ों को देखते हुए हमें बहुत चीज़ें समझना है, उनके बारे में सोचना है, क्योंकि हमारे पूरे विश्व में करोड़ों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, करोड़ों प्रकार की स्पेसीज होती है बायोडायवर्सिटी के बारे में, और अभी तक उनके 18 लाख जो प्रजातियां उनके बारे में रिसर्च किया गया है कि इस प्रकार की प्रजाति है। और धीरे धीरे जो हमारी बायोडायवर्सिटी है, जो हमारे प्राचीन समय में हमने देखी थी, वो आज हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्पेसीज थी जो प्राचीन समय में थी और वो आज विलुप्त होती जा रही है या विलुप्त हो चुकी हैं। क्योंकि जितनी भी इस पृथ्वी पर जो स्पेसीज हैं वो हमारे मानव जीवन में काम आती हैं। हमारी पृथ्वी में बहुत से ऐसे मेडिसिन प्लांट्स हैं जिनसे आयुर्वेदिक दवाएं बनती हैं, बहुत से ऐसे पौधे हैं जो हमारे भोजन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस प्रकृति में विद्यमान है, जो हमारे मानव जीवन में काम आती हैं। लेकिन आज कंडीशन ये हो गई है कि हमारी जो बायोडायवर्सिटी होती है प्रतिदिन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। यानी कि हम देखें कि जो चीजें हमने प्राचीन समय में हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखी थी, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई पेड़ पौधा हो, वो आज हमारे इस सृष्टि पर या तो विलुप्त हो गया है या विलुप्त होने के कगार पर है। तो सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा कि जो चीजें हमारे मानव जीवन में काम आती हैं, जो पेड़ पौधे, अब ये नीम का ही पेड़ है, मान लीजिए ये हमारे लिए एक आयुर्वेदिक पौधा है, इनसे सिलिकोना नामक गोली भी मिलती है। इनकी जब हमारे किसी प्रकार की कोई एलर्जी हो जाती है तो नीम के पानी में गर्म करके इससे नहाया जाता है तो एलर्जी ठीक होती है। पहले क्या था, किसी बच्चे के जैसे फोड़ी फुंसा हो जाता था तो नीम का छोटा होता था, उसको रगड़ के वो ठीक हो जाता था। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो देसी नुस्खे अपनाते थे। लेकिन जो आज हमारी जो जनरेशन चल रही है, जो हमारी एक जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो एक पारंपरिक ज्ञान है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। हम अपने बड़े बुजुर्गों से वो ज्ञान नहीं ले रहे हैं, हम अपने बड़े बुजुर्गों को वो समय नहीं दे पा रहे हैं जो उनसे हमें प्रकृति के बारे में जानकारी मिल सकती है। वो बता देते हैं कि इस पेड़ से ये मेडिसिन मिलेगी, इस पेड़ से ये दवाई बन सकती है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने देसी चीजें बनाई थी। वो पहले आज से 50 साल पहले की बात देख रहे तो इतने डॉक्टर थोड़ी थे, ना तो कोई डॉक्टर थे, ना इतने अंग्रेजी स्पेशलिस्ट जो ये मेडिसिन देते हैं इतने नहीं थे। आज तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो देसी नुस्खे अपनाते थे, वो पेड़ पौधों से ही मेडिसिन लेते थे और वो अधिक कारगर होती थी, अधिक मतलब ठीक रहती थी। लेकिन आज क्या है, हम अंग्रेजी दवाइयों को यूज ज्यादा कर रहे हैं। देखो समय परिवर्तित होता रहता है, इस प्रकृति में हर चीज का अपना एक विशेष महत्व होता है, चाहे वो पेड़ पौधों से संबंधित हो, चाहे जीव जंतुओं से संबंधित हो। अगर हम बातें करें, अभी आपने देखा था कोरोना में गिलोय की बेल का महत्व बढ़ा था, तो पता नहीं किस पेड़ से किस जीव जंतु से कौन सी दवाई बनानी पड़ जाए। ये सब चीजें अब इस पृथ्वी पर होना बहुत जरूरी है। एक सिस्टम होना, एक कम्युनिकेशन होना, पेड़ पौधे जीव जंतु, ये सभी इनका एक कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रकृति से कोई भी चीज विलुप्त होगी तो उसका इफेक्ट मानव जीवन पे पड़ेगा। हो सकता है ऑन द स्पॉट ना पड़े, कोई भी चीज इस प्रकृति से विलुप्त होगी, ऑन द स्पॉट उसका रिजल्ट ना दिखे, लेकिन आफ्टर सम इयर्स, आफ्टर सम डिकेड्स उसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। हमने ये जो चीजें, हमारी जो प्राकृतिक जो संसाधन है, जो हमारी बायोडायवर्सिटी, जो पेड़ पौधे जीव जंतु है, इनका हम हमारे देवी देवताओं के समय से इनका प्रयोग करते आ रहे हैं। एक बार आपने देखा होगा लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, रामायण देखिए आपने बच्चों? उसमें लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो क्या होता है कि एक ऋषि कहते हैं हनुमान जी को किसी एक संजीवनी जड़ी बूटी है, कोई आयुर्वेदिक पौधा था, उसको लेके आओ, वो उस पर्वत पे मिलेगा। वो उसको लेने के लिए चले जाते हैं और उस पर्वत को उठा के लेके आते हैं। तो आज भी कहीं ना कहीं ऐसी जड़ी बूटियां हमारे पूरे विश्व में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, लेकिन हमें उन्हें खोजने की जरूरत है। तो हम बातें करें तो हमारी जो बायोडायवर्सिटी है इसको बचाना बहुत जरूरी है, और समय रहते इन चीजों से तो सभी जल्दी में है। मैं आपको सिर्फ एक अपने जो पौधे हैं उनके बारे में बताऊंगा।
मेरे को भी इसके कहीं जाना है जल्दी है। तो हम जैसे एक पौधा है वो अपने लगभग 50 साल के जीवन काल के दौरान 17 लाख रुपए, क्योंकि मनुष्य क्या है, जो फ्री में मनुष्य को जो चीज़ मिल जाती है तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, वो उसको नॉर्मल वे में ले जाता है। लेकिन वही चीज़ जब हम पे करके पैसे भुगतान करके खरीदते हैं तो हमें उसका फायदे या उसकी ज़रूरत का पता लगता है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमें अपने पूरे 50 साल के जीवन काल के दौरान जो उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो हमें उनका महत्व थोड़ा कम पता होता है। तो ये जो अपने पौधे हैं ये लगभग अपने 50 साल की उम्र में 17 से 18 लाख रुपए तक की ऑक्सीजन हमें बाजार से खरीदनी पड़े तो 18 लाख रुपए में मिलेगी। और इसी प्रकार जो ये अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड है इनका जो ये करते हैं तो वो लगभग 38 लाख रुपए तक के होते हैं। तो मैं यही कहूँगा आप सभी से कि जैसे अपने जन्मदिन के ऊपर अपने परिवार के बड़े हैं, पिताजी हैं, माँ है, दादाजी, उनके जन्मदिन के ऊपर या कोई अपने घर में फंक्शन है उस समय एक पौधा लगाओ। और जो वो पौधा जब अपना बड़ा रूप आकार लेता है तो हमें बहुत आत्मा से बहुत ही अंदर से खुशी होती है। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं, 10th कर ली, +2 कर ली, उसके बाद ग्रेजुएशन कर ली, और जब हम कहीं सर्विस लग जाते हैं या हमारे परिवार का आपका कोई बड़ा भाई सर्विस लगता है तो हमें कितनी खुशी होती है। वही खुशी जब ये पेड़ बड़ा होता है, जब हम उसके नज़दीक जाते हैं तो वही खुशी हमें महसूस होती है। और इसीलिए सरकार ने 6th क्लास से 10+2 तक के हर बच्चे को एक पौधा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री मिलता है। जब भी अपना जिस जुलाई के फर्स्ट वीक से शुरू होता है प्रोग्राम पौधारोपण का, तो हर एक स्कूल में जितने भी बच्चे हैं प्रति बच्चा एक और पौध गिरी नाम की एक स्कीम चलाई हुई है, उससे फ्री मिलता है, कोई पैसे नहीं लगते। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा। और दूसरा क्या है कि जो पेरेंट्स बताते हैं या कोई बाहर से आके बताता है तो शायद बच्चे ग्रहण नहीं करते उस चीज़ को, लेकिन जब टीचर बताते हैं तो बच्चे उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ग्रहण करते हैं। आते हैं बड़ा खुश होते हैं कि मैडम ये मैंने लगाया हुआ है, तो मतलब इतनी खुशी होती है, तुम सारे उसको खाते हो। तो ऐसी ही खुशी तुम्हें भी होगी जब किसी दिन कोई पेड़ लगाओगे और 12वीं करके दोबारा स्कूल में आने का मन करेगा तुम्हारा। अपने नेचुरल सी चीज है बेटा, जो चीज हम छोड़ के जाते हैं विद्यार्थी जीवन हमेशा हमें याद रहता है। तो 12वीं करके जब स्कूल में जाओगे दोबारा जब यहाँ आओगे ना, अलग सी फीलिंग आएगी तुम्हें, हाँ ये हमारा है। अब शायद तुम्हें अपना नहीं लगता ये स्कूल, लेकिन जाने के बाद ही अपना जरूर लगेगा। तो ऐसे ही पेड़ लगा के जाओगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये पेड़, तुम पूरे स्कूल में तुम्हारी नजर उसी पेड़ पे जाएगी कि ये मैंने लगाया था। स्कूल में कोई नजर नहीं आना, ठीक है? 4 दिन बाद आओगे और 5 मिनट बैठ जाओ, फिर एक ग्रुप फोटो होगी सभी की, बच्चों के साथ जो मोमेंटो वगैरह ले